दोस्तों आज आईपीएल 2026 का 8वां मुकाबला मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीम के बीच में खेला गया और ये मुकाबला बेहद ही रोमांचक और कांटे की टक्कर का देखने को मिला। जहां कभी लग रहा था कि मुंबई ये मैच जीतेगी तो कभी लग रहा था कि दिल्ली इस मैच में बाजी मार लेगी, लेकिन फिर अंत में जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे मुंबई और दिल्ली के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच का पूरा हाइलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 1000 लाइक्स का रखा है। दोस्तों आईपीएल 2026 के 8वें मुकाबले में हमें एक जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली, जहां आमने सामने थी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स की टीमें। यह मुकाबला खेला गया दिल्ली के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम में, जहां दर्शकों का जोश देखने लायक था। इस मैच की सबसे बड़ी खबर ये रही कि मुंबई इंडियंस के नियमित कप्तान हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में नहीं खेल रहे थे। उनकी गैर मौजूदगी में टीम की कमान संभाली सूर्य कुमार यादव ने। दूसरी तरफ दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी अक्षर पटेल कर रहे थे। टॉस का सिक्का उछला और दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उन्होंने बिना देर किए मुंबई को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। मुंबई इंडियंस की ओर से पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और युवा खिलाड़ी रेयान रिकल्टन। दोनों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक तेज और मजबूत शुरुआत दिलाएं। वहीं दिल्ली की ओर से नई गेंद की जिम्मेदारी संभाली मुकेश कुमार ने। पारी की पहली ही गेंद पर रेयान रिकल्टन ने अपने इरादे साफ कर दिए। पैड लाइन पर आती गेंद को उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ फ्लिक करते हुए वाइड मिड ऑन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट ने दर्शकों में उत्साह भर दिया। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी रेयान ने एक खराब गेंद का पूरा फायदा उठाया और ऑन साइड में एक और शानदार चौका जड़ दिया। इस तरह पहले ही ओवर से मुंबई को 8 रन मिल गए और टीम ने आक्रामक शुरुआत कर दी। जिसके बाद दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आए लुंगी एंगिडी, लेकिन यहां रोहित शर्मा ने अपना क्लास दिखाया। पहली ही गेंद पर रोहित ने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। इसके बाद तीसरी गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका बटोरा। रोहित और रेयान दोनों ही शानदार लय में नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मुंबई एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती है, लेकिन क्रिकेट का खेल कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता। तीसरे ओवर में फिर से गेंदबाजी के लिए आए मुकेश कुमार और यहीं से मैच ने करवट ली। उन्होंने पहली 2 गेंदें डॉट डालकर बल्लेबाजों पर दबाव बना दिया। इस दबाव में आकर रेयान रिकल्टन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को उछालने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े अक्षर पटेल के हाथों में चली गई। इस तरह रेयान रिकल्टन 11 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई को पहला झटका लग चुका था, लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। अगली ही कुछ गेंदों में बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा भी कुछ खास नहीं कर पाए। मुकेश कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5वीं गेंद पर तिलक वर्मा को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। तिलक अपना खाता भी नहीं खोल सके और मुंबई को दूसरा बड़ा झटका लग गया। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्य कुमार यादव। टीम को उनसे काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने आते ही पहली ही गेंद पर मिड विकेट की दिशा में एक शानदार चौका जड़ दिया। इस शॉट से साफ हो गया कि सूर्य आज कुछ खास करने के इरादे से मैदान पर उतरे हैं। चौथे ओवर में गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आए। उन्होंने अपने अनुभव का शानदार इस्तेमाल किया और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। इस ओवर में उन्होंने बेहद कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 3 रन ही दिए। बल्लेबाज पूरी तरह से दबाव में नजर आए। इसके बाद 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए विप्रज निगम। उन्होंने पिच की परिस्थितियों को अच्छे से समझते हुए अपनी लाइन और लेंथ में लगातार बदलाव किया। उनकी गेंदबाजी के सामने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ही संभल कर खेलते नजर आए। हालांकि सूर्य ने इस ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके अलावा इस ओवर में ज्यादा रन नहीं बने। अब बारी थी पावर प्ले के आखिरी ओवर की और गेंदबाजी के लिए फिर से लुंगी एंगिडी को बुलाया गया। इस ओवर में रोहित शर्मा ने एक बार फिर अपना अनुभव दिखाया। उन्होंने एक फुल टॉस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में जोरदार चौके के लिए भेजा। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक क्लासिक कवर ड्राइव खेला जो सीधे बाउंड्री लाइन के पार चला गया। ये शॉट देखकर दर्शक झूम उठे। इस तरह पावर प्ले के 6 ओवर खत्म होने तक मुंबई इंडियंस ने 41 रन बना लिए थे, लेकिन टीम को 2 महत्वपूर्ण झटके भी लग चुके थे, जिसके बाद मुकाबला धीरे धीरे अपने रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ने लगा।
और अब बारी थी 7वें ओवर की। गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से विप्रज निगम को बुलाया गया। उन्होंने आते ही अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव जैसे बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने खुलकर शॉट खेलने में हिचकिचाते नजर आए। ओवर की पहली 5 गेंदों पर सिर्फ 5 रन ही बन पाए, जिससे दिल्ली की टीम ने एक बार फिर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। लेकिन क्रिकेट में एक ही गेंद सब कुछ बदल सकती है, और यही हुआ इस ओवर की आखिरी गेंद पर। रोहित शर्मा, जो अब तक संयम से खेल रहे थे, उन्होंने अचानक गियर बदल दिया। गेंद थोड़ी सी फुलर लेंथ पर आई और रोहित ने बिना कोई गलती किए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। यह शानदार छक्का न सिर्फ मुंबई के स्कोर को 50 रन के पार ले गया, बल्कि टीम के ड्रेसिंग रूम में भी नई ऊर्जा भर गया। इसके बाद 8वें ओवर में गेंदबाजी के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आए। सामने थे सूर्य कुमार यादव, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। सूर्या ने पहली ही गेंद पर अक्षर के खिलाफ काउंटर अटैक करने का फैसला किया। उन्होंने शानदार स्वीप शॉट खेलते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। ये शॉट देखकर साफ लग रहा था कि सूर्या अब दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहते। हालांकि अक्षर पटेल ने यहां अपने अनुभव का शानदार नमूना पेश किया। छक्का खाने के बाद उन्होंने तुरंत अपनी रणनीति बदली और अगली 5 गेंदों पर बेहद कसी हुई गेंदबाजी की। उन्होंने बल्लेबाजों को कोई भी बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया और सिर्फ 3 रन ही दिए। इस तरह अक्षर ने इस ओवर में शानदार वापसी करते हुए मैच को संतुलन में बनाए रखा। अब बारी थी 9वें ओवर की और गेंदबाजी के लिए आए कुलदीप यादव। उनकी फिरकी हमेशा बल्लेबाजों के लिए परेशानी खड़ी करती है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। कुलदीप ने अपनी गेंदों में विविधता दिखाते हुए रोहित और सूर्या दोनों को बांध कर रखा। बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए, लेकिन रोहित शर्मा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए इस ओवर में भी एक शानदार चौका निकाल ही लिया। उन्होंने गैप ढूंढते हुए गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाया और टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। अब तक दोनों बल्लेबाज क्रीज पर सेट हो चुके थे और ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम एक मजबूत साझेदारी की ओर बढ़ रही है। लेकिन तभी आया 10वां ओवर, जिसने एक बार फिर मैच का रुख बदल दिया। गेंदबाजी के लिए फिर से अक्षर पटेल को बुलाया गया और इस बार उन्होंने मुंबई को एक बड़ा झटका दे दिया। रोहित शर्मा, जो अच्छी लय में नजर आ रहे थे, उन्होंने कवर के ऊपर से एक और चौका लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका शॉट सही से टाइम नहीं हो पाया और गेंद सीधा कवर में खड़े नीतीश राणा के हाथों में चली गई। राणा ने कोई गलती नहीं की और एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इसी के साथ रोहित शर्मा की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 26 गेंदों पर 35 रन बनाए और टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। रोहित के आउट होते ही मुंबई को तीसरा बड़ा झटका लग गया और दिल्ली की टीम ने मुकाबले में जबरदस्त वापसी कर ली। रोहित के आउट होने के बाद मुंबई इंडियंस ने बल्लेबाजी के लिए शेरफैन रदरफर्ड को मैदान पर भेजा, जिनसे टीम को तेज रन बनाने की उम्मीद थी। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 73 रन बना लिए थे 3 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद 11वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी फिर से कुलदीप यादव को सौंपी गई। कुलदीप ने आते ही अपनी शानदार स्पिन से बल्लेबाजों को पूरी तरह जकड़ लिया। उनकी गेंदों में इतना वेरिएशन था कि सूर्य कुमार यादव और शेरफेन रदरफर्ड जैसे बल्लेबाज भी खुलकर खेलने में असहज नजर आए। हर गेंद पर रन निकालना मुश्किल हो गया था और बल्लेबाज एक एक रन के लिए तरसते दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर वही बात, क्रिकेट में आखिरी गेंद हमेशा कहानी बदल सकती है। ओवर की अंतिम गेंद पर शेरफेन रदरफर्ड ने अचानक अपना गियर बदला। गेंद थोड़ी सी फुलर लेंथ पर आई और रदरफर्ड ने शानदार टाइमिंग के साथ एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक खूबसूरत चौका जड़ दिया। इसके बाद 12वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से विप्रज निगम आए। इस बार सूर्य कुमार यादव पूरी तैयारी के साथ मैदान पर थे। उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर फाइन लेग की दिशा में एक शानदार चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। सूर्या अब आक्रामक मूड में नजर आ रहे थे और दिल्ली के गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि विप्रज निगम ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने बेहतरीन वापसी करते हुए अपनी लाइन और लेंथ को फिर से सटीक किया, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और लगातार दबाव बनाए रखा। इसी दबाव का नतीजा ओवर की 5वीं गेंद पर देखने को मिला। शेरफेन रदरफर्ड ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। उन्होंने स्वीप खेलते हुए गेंद को बाउंड्री के पार भेजना चाहा, लेकिन टाइमिंग सही नहीं बैठी।
गेंद हवा में गई और बाउंड्री लाइन के पास खड़े मुकेश कुमार ने शानदार जजमेंट के साथ एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इस तरह शेरफेन रदरफर्ड की छोटी लेकिन संघर्षपूर्ण पारी का अंत हो गया। उन्होंने 7 गेंदों पर 5 रन बनाए और मुंबई को चौथा झटका लगा। अब मुंबई की टीम के लिए बल्लेबाजी करने मैदान पर आए युवा बल्लेबाज नमन धीर। उनसे उम्मीद थी कि वो सूर्य कुमार यादव का अच्छा साथ देंगे और टीम को एक मजबूत स्कोर की ओर ले जाएंगे। 13वें ओवर में गेंदबाजी के लिए फिर से कप्तान अक्षर पटेल आए। उन्होंने अपने अनुभव का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। उन्होंने इतनी कसी हुई गेंदबाजी की कि सूर्या और नमन दोनों को सिर्फ सिंगल डबल लेकर ही संतोष करना पड़ा। इस ओवर से मात्र 6 रन ही आए और दिल्ली ने एक बार फिर रन गति पर ब्रेक लगा दिया। इसके बाद 14वें ओवर में गेंदबाजी करने आए टी नटराजन। उन्होंने अपने अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गेंद की गति में बदलाव किया, स्लोअर गेंदें डाली और बल्लेबाजों को चकमा देने की कोशिश की। हालांकि उनकी कोशिशें काफी हद तक सफल रहीं, लेकिन फिर भी इस ओवर से 8 रन निकल गए। इसी ओवर में नमन धीर ने एक शानदार चौका लगाया जिसने मुंबई के स्कोर को आगे बढ़ाया और इसी के साथ मुंबई इंडियंस का स्कोर 100 रन के आंकड़े तक पहुंच गया। अब टीम एक अच्छे फिनिश की ओर देख रही थी और उम्मीद कर रही थी कि आखिरी ओवरों में तेज रन बनाए जाएं। 15वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए, लेकिन इस बार कहानी थोड़ी अलग थी। सूर्य कुमार यादव और नमन धीर दोनों ने मिलकर इस ओवर में आक्रमण करने का फैसला किया। ओवर की शुरुआत में ही सूर्या को एक हाफ वॉली गेंद मिली और उन्होंने बिना कोई गलती किए उसे लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट पूरी तरह क्लास और कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक बेहद खूबसूरत और शानदार छक्का लगाया। ये शॉट इतना बेहतरीन था कि दर्शक झूम उठे और इसे दिन का सबसे शानदार शॉट कहा जा सकता है। इस तरह 15 ओवर की समाप्ति तक मुंबई इंडियंस ने 117 रन बना लिए थे 4 विकेट के नुकसान पर, जिसके बाद 16वां ओवर लेकर आए लुंगी एंगिडी और यह ओवर पूरी तरह से उतार चढ़ाव से भरा रहा। ओवर की दूसरी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार शॉट खेलते हुए तेजी से 2 रन पूरे किए और इसी के साथ उन्होंने अपनी बेहतरीन अर्धशतकीय पारी पूरी कर ली। सूर्या ने सिर्फ 34 गेंदों पर अपना 50 रन पूरा किया, जो उनकी शानदार लय और आत्मविश्वास को दर्शा रहा था। लेकिन क्रिकेट का खेल पल पल बदलता है और अगली ही गेंद पर कहानी पूरी तरह पलट गई। लुंगी एंगिडी ने एक शानदार गेंद डाली जो थोड़ी नीची रही। सूर्या इस गेंद को सही से पढ़ नहीं पाए और पूरी तरह चूक गए। गेंद सीधे उनके पैड पर जाकर लगी और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। इस तरह सूर्य कुमार यादव की शानदार पारी का अंत हो गया। उन्होंने 36 गेंदों पर 51 रन बनाए और मुंबई को एक मजबूत स्थिति तक पहुंचाया, लेकिन उनका आउट होना टीम के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। सूर्या के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए मिचेल सेंटनर। अब जिम्मेदारी थी कि वह नमन धीर के साथ मिलकर टीम को एक अच्छे फिनिश तक ले जाए। वहीं लुंगी एंगिडी अपनी स्लोअर गेंदों और बदलाव से बल्लेबाजों को लगातार परेशान कर रहे थे। 17वें ओवर में गेंदबाजी के लिए टी नटराजन आए और इस ओवर में मुंबई के बल्लेबाजों ने पलटवार करने का फैसला किया। नमन धीर ने शुरुआत करते हुए स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ा, जिससे टीम का मनोबल बढ़ा। इसके बाद मिचेल सेंटनर ने भी हाथ खोले और पॉइंट के ऊपर से एक बेहतरीन चौका लगाया। इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने अच्छे शॉट्स लगाए और कुल मिलाकर 12 रन बटोरे। ये ओवर पूरी तरह से मुंबई के पक्ष में गया और टीम ने फिर से रन गति बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन 18वें ओवर में लुंगी एंगिडी एक बार फिर गेंदबाजी के लिए लौटे और उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को फिर से जकड़ लिया। उन्होंने अपनी गेंदों में इतनी विविधता दिखाई कि बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के लिए संघर्ष करते नजर आए। लगातार 5 गेंदों तक उन्होंने कोई बड़ा मौका नहीं दिया और रन बनाना मुश्किल कर दिया। हालांकि ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल सेंटनर ने शानदार टाइमिंग के साथ एक चौका लगाकर ओवर का अंत सकारात्मक तरीके से किया। इसके बाद 19वां ओवर लेकर आए टी नटराजन और उन्होंने भी किफायती गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन किया। पहली 3 गेंदों पर उन्होंने बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा और कोई बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया। दबाव बढ़ता जा रहा था और इसी दबाव में चौथी गेंद पर नमन धीर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की,
लेकिन इस बार उनका टाइमिंग सही नहीं बैठा। गेंद हवा में गई और मिड विकेट पर खड़े ट्रिस्टन स्टब्स ने एक आसान सा कैच पकड़ लिया। इस तरह नमन धीर की उपयोगी पारी का अंत हो गया। उन्होंने 21 गेंदों पर 28 रन बनाए और टीम को अहम योगदान दिया। उनके आउट होते ही मुंबई को एक और झटका लगा और अब आखिरी ओवर में टीम को तेज रन बनाने की जरूरत थी। नमन के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश। इस ओवर में टी नटराजन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 4 रन ही दिए और मुंबई के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। अब बारी थी आखिरी यानी 20वें ओवर की और गेंदबाजी करने के लिए आए मुकेश कुमार। शुरुआत में उन्होंने भी काफी सटीक गेंदबाजी की और पहली 4 गेंदों पर सिर्फ 6 रन ही दिए। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली की टीम मुंबई को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक देगी, लेकिन आखिरी 2 गेंदों पर मैच का नजारा बदल गया। कॉर्बिन बॉश ने अपने हाथ खोले और लगातार 2 चौके जड़ दिए। इन शॉट्स ने न सिर्फ टीम को शानदार फिनिश दिया बल्कि स्कोर को भी एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचा दिया। इस तरह मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 162 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, जहां मिचेल सेंटनर ने 13 गेंदों पर 18 रन बनाए, जबकि कॉर्बिन बॉश ने सिर्फ 4 गेंदों पर 11 रन की तेज पारी खेलकर टीम को अंत में मजबूती दी। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 163 रन का लक्ष्य था, जिसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की टीम मैदान पर उतरी। दिल्ली की ओर से पारी की शुरुआत करने आए पथुम निशंका और केएल राहुल। दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को एक मजबूत और संतुलित शुरुआत दिलाएं। वहीं मुंबई की तरफ से नई गेंद की कमान संभाली अनुभवी गेंदबाज दीपक चाहर ने। पहले ही ओवर में मैच ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। दीपक चाहर ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू कर दिया। ओवर की चौथी गेंद थोड़ी सी खराब जरूर थी, लेकिन वही गेंद दिल्ली के लिए मुसीबत बन गई। केएल राहुल ने इस गेंद को फाइन लेग की दिशा में चौका लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगकर सीधा विकेटकीपर रयान रिकल्टन के हाथों में चली गई। इस तरह दिल्ली को पहला बड़ा झटका लगा और राहुल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आए नीतीश राणा। टीम को उनसे काफी उम्मीदें थीं, लेकिन आज किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव और चुस्ती का शानदार प्रदर्शन किया। राणा ने हल्के हाथों से गेंद को खेला और एक आसान सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन बुमराह बिजली की तेजी से गेंद तक पहुंचे और बिना समय गंवाए सीधा विकेट पर थ्रो मार दिया। गेंद सीधा स्टंप्स पर जा लगी और नीतीश राणा रन आउट हो गए। वह अपना खाता भी नहीं खोल सके और दिल्ली की हालत खराब हो गई। अब स्कोर था सिर्फ 7 रन पर 2 विकेट और दिल्ली की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। ऐसे में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज समीर रिजवी। अब जिम्मेदारी थी कि वह पथुम निशंका के साथ मिलकर पारी को संभालें और टीम को संकट से बाहर निकालें। तीसरे ओवर में दीपक चाहर एक बार फिर गेंदबाजी करने लौटे। उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को बिल्कुल सटीक रखा और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। हालांकि इस ओवर में पथुम निशंका ने एक शानदार चौका जरूर लगाया, लेकिन इसके बावजूद इस ओवर से कुल मिलाकर सिर्फ 5 रन ही आए। मुंबई की गेंदबाजी पूरी तरह हावी नजर आ रही थी। चौथे ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बड़ा फैसला लेते हुए स्पिन गेंदबाजी का सहारा लिया और मिचेल सेंटनर को गेंद सौंपी, लेकिन इस बार पथुम निशंका ने आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने ओवर की पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 चौके जड़ दिए और साफ संकेत दे दिया कि वह दबाव को झेलने के बजाय पलटवार करने वाले हैं। इन शॉट्स ने दिल्ली के डगआउट में नई उम्मीद जगा दी। अब 5वें ओवर में गेंदबाजी के लिए आए शार्दुल ठाकुर, जो पिछले मैच में हीरो रहे थे, लेकिन इस ओवर में निशंका ने उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 2 बेहतरीन चौके लगाए और फिर एक लंबा छक्का डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से जड़ दिया। ये शॉट बेहद शानदार था और दर्शकों को अपनी सीटों से खड़े होने पर मजबूर कर दिया। अब निशंका पूरी तरह अटैकिंग मूड में नजर आ रहे थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। दिल्ली की टीम, जो कुछ समय पहले मुश्किल में दिख रही थी, अब धीरे धीरे मैच में वापसी करती नजर आ रही थी। लेकिन तभी पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। उन्होंने अपनी क्लास दिखाते हुए इस अहम ओवर में बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध दिया। उनकी सटीक यॉर्कर और लाइन लेंथ के सामने निशंका और समीर रिजवी दोनों ही असहज नजर आए। इस ओवर में बुमराह ने सिर्फ 3 रन दिए और दिल्ली के रन गति पर एक बार फिर ब्रेक लगा दिया। इस तरह पहले 6 ओवर यानी पावर प्ले की समाप्ति तक
दिल्ली कैपिटल्स ने 42 रन बना लिए थे, जिसके बाद मुकाबला धीरे धीरे मिडिल ओवर्स की तरफ बढ़ने लगा और 7वां ओवर लेकर एक बार फिर मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए। शुरुआत में सेंटनर ने पूरी तरह से समीर रिजवी को अपनी फिरकी में फंसा लिया। उनकी गेंदों में इतनी विविधता थी कि रिजवी समझ ही नहीं पा रहे थे कि आगे बढ़कर खेलें या पीछे हटकर। हर गेंद के साथ दबाव बढ़ता जा रहा था, रन बनाना मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर ओवर की चौथी गेंद पर रिजवी ने साहस दिखाया, कदम आगे बढ़ाए और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार चौका जड़ दिया। यह शॉट न सिर्फ खूबसूरत था बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाने वाला था। हालांकि इसके बावजूद सेंटनर ने इस ओवर को कसा हुआ रखा और कुल मिलाकर सिर्फ 6 रन ही दिए। इसके बाद 8वां ओवर लेकर आए युवा लेग स्पिनर मयंक मार्कंडे। उन्होंने आते ही अपनी कसी हुई लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों को जकड़ लिया। हर गेंद पर उन्होंने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर किया। न तो कोई डीली गेंद मिली और न ही कोई ऐसा मौका जिस पर बड़ा शॉट खेला जा सके। रिजवी और निशंका दोनों ही सिंगल डबल तक सीमित रहे। इस ओवर में भी सिर्फ 6 रन ही आए, लेकिन इसी दौरान दिल्ली की टीम का स्कोर 50 रन के पार पहुंच गया। हालांकि रन गति थोड़ी धीमी जरूर हुई थी, लेकिन विकेट बचाए रखना भी उतना ही जरूरी था। अब बारी थी 9वें ओवर की और गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बॉश। ये ओवर काफी दिलचस्प रहा और मैच में नया मोड़ लेकर आया। ओवर की दूसरी गेंद पर पथुम निशंका ने एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। गेंद हवा में गई और ऐसा लगा कि फील्डर के हाथों में समा जाएगी, लेकिन बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर खड़े नमन धीर ने आसान सा कैच छोड़ दिया। यह एक बड़ा मौका था जिसे मुंबई की टीम ने गंवा दिया। निशंका को जीवनदान मिल चुका था और ऐसे मौके अक्सर मैच का रुख बदल देते हैं। इस जीवनदान का असर तुरंत देखने को मिला। समीर रिजवी, जो अब तक थोड़ा संभल कर खेल रहे थे, उन्होंने गियर बदलने का फैसला किया। उन्होंने कॉर्बिन बॉश की गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ स्क्वायर लेग की दिशा में एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ये शॉट दर्शकों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं था और दिल्ली के डगआउट में जोश भर गया। इसके बाद आया 10वां ओवर, जो पूरी तरह उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। एक बार फिर मिचेल सेंटनर गेंदबाजी करने आए। ओवर की पहली ही गेंद पर समीर रिजवी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लगा कि अब बल्लेबाज सेंटनर पर हावी हो जाएंगे, लेकिन अनुभवी गेंदबाज ने तुरंत वापसी की। सेंटनर ने अपनी गति और लाइन में बदलाव किया और बल्लेबाजों को फिर से जाल में फंसा लिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने पथुम निशंका को चकमा दे दिया। निशंका ने शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सही से बल्ले पर नहीं आई और शॉर्ट फाइन लेग पर खड़े मयंक मार्कंडे के हाथों में चली गई। इस तरह एक शानदार पारी का अंत हो गया। निशंका ने 30 गेंदों पर 44 रन बनाए और दिल्ली के लिए अहम योगदान दिया। अब दिल्ली को तीसरा झटका लग चुका था और क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज डेविड मिलर। उनसे उम्मीद थी कि वह पारी को संभालेंगे और अंत तक लेकर जाएंगे। इस तरह 10 ओवर की समाप्ति तक दिल्ली कैपिटल्स ने 73 रन बना लिए थे, लेकिन 3 महत्वपूर्ण विकेट भी गंवा दिए थे। लेकिन फिर मुकाबले में वो मोड़ आया, जहां से कहानी पूरी तरह बदलती हुई नजर आई। समीर रिजवी, जो अब तक संभल कर खेल रहे थे, अचानक गियर बदलते हुए दिखाई दिए। 11वां ओवर लेकर आए कॉर्बिन बॉश और यहीं से रिजवी ने अपने इरादे साफ कर दिए कि अब वो मैच को खत्म करके ही दम लेंगे। ओवर की शुरुआत होते ही रिजवी ने आक्रामक रुख अपनाया। पहली ही गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ चौका और फिर अगली गेंद पर एक और चौका जड़ दिया। अब गेंदबाज पूरी तरह दबाव में आ चुका था, लेकिन रिजवी यहीं नहीं रुके। उन्होंने ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। एक शानदार शॉट डीप बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से गया, जबकि दूसरा लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में पहुंचा। इस एक ओवर में 20 रन आ गए और मुकाबला पूरी तरह दिल्ली की पकड़ में आता नजर आया। अब दबाव मुंबई की टीम पर साफ दिखाई देने लगा था। इसके बाद 12वां ओवर लेकर आए मयंक मार्कंडे, जिनसे उम्मीद थी कि वो रन गति पर ब्रेक लगाएंगे, लेकिन समीर रिजवी आज अलग ही मूड में थे। उन्होंने इस ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर लगातार 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। ये शॉट इतने शानदार थे कि मैदान में बैठे दर्शक भी झूम उठे। इसी के साथ रिजवी ने सिर्फ 31 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरी कर ली। यह एक बेहतरीन पारी थी जिसमें आत्मविश्वास और आक्रामकता दोनों साफ नजर आ रहे थे। इसी ओवर के दौरान दिल्ली की टीम का स्कोर भी 100 रन के पार पहुंच गया।
अब मुंबई की टीम को विकेट की सख्त जरूरत थी और इसके लिए कप्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 13वां ओवर सौंपा। बुमराह ने आते ही अपनी क्लास दिखा दी। जहां एक तरफ सभी गेंदबाज रिजवी से रन खा रहे थे, वहीं बुमराह ने उन्हें पूरी तरह बांध कर रखा। इस ओवर में उन्होंने रिजवी को सिर्फ एक ही रन लेने दिया। उनकी यॉर्कर और सटीक लाइन लेंथ के सामने रिजवी भी थोड़ा सतर्क नजर आए। हालांकि मुंबई को इस ओवर में विकेट नहीं मिला, लेकिन रन रोकना भी एक तरह से जीत जैसा ही था। इसके बाद 14वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर, लेकिन रिजवी ने फिर से हमला बोल दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका लगाकर स्वागत किया। इसके बाद तीसरी गेंद पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। अब ऐसा लग रहा था कि रिजवी को रोकना लगभग नामुमकिन हो गया है। वह हर गेंद पर आत्मविश्वास से भरे हुए शॉट खेल रहे थे और आसानी से बाउंड्री निकाल रहे थे। 15वां ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर, लेकिन यहां भी कहानी वही रही। रिजवी का बल्ला लगातार आग उगल रहा था। इस ओवर में उन्होंने 2 चौके और एक छक्का जड़ा और कुल 17 रन बटोर लिए। अब मैच पूरी तरह दिल्ली के कब्जे में आ चुका था। मुंबई के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और फील्डिंग भी थोड़ी ढीली नजर आ रही थी। इसके बाद 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह। इस बार समीर रिजवी थोड़ा शांत रहे, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े डेविड मिलर ने मोर्चा संभाल लिया। मिलर ने इस ओवर में 2 शानदार चौके लगाए और टीम को लक्ष्य के और करीब पहुंचा दिया। अब समीकरण बेहद आसान हो चुका था। दिल्ली को जीत के लिए अंतिम 4 ओवरों में सिर्फ 14 रन चाहिए थे, लेकिन 17वें ओवर में एक छोटा सा ट्विस्ट जरूर आया। कॉर्बिन बॉश की गेंद पर समीर रिजवी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि तब तक वो अपना काम कर चुके थे। रिजवी ने दिल्ली के लिए 52 गेंदों पर 90 रनों की शानदार और मैच जिताऊ पारी खेली। इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 7 छक्के लगाए। ये एक ऐसी पारी थी जिसने मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया और दिल्ली को जीत के करीब पहुंचा दिया। अब क्रीज पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और दूसरी तरफ डेविड मिलर पहले से मौजूद थे। अब दिल्ली को आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ 11 रन चाहिए थे, जो कि किसी भी तरह से मुश्किल नहीं था। दोनों बल्लेबाजों ने बिना कोई जोखिम उठाए आराम से रन बनाए और टीम को जीत की दहलीज पार करा दी। आखिरकार दिल्ली कैपिटल्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इस मुकाबले को जीत लिया और टूर्नामेंट में अपनी दूसरी जीत दर्ज कर ली। इसके साथ ही टीम को पॉइंट्स टेबल में 2 महत्वपूर्ण अंक भी मिल गए। तो दोस्तों, ये मुकाबला पूरी तरह समीर रिजवी के नाम रहा, जिन्होंने अपनी तूफानी पारी से मैच का पासा पलट दिया। अब आप बताइए, आपके हिसाब से इस जीत का असली हीरो कौन है?